ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है। ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि जिन लोगों के पास ज्ञान नहीं है उनके सपने अधूरे रह जाते हैं। इसलिए हमेशा ज्ञान अर्जन करने का प्रयत्न करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं क्लास 12 इंग्लिश का BSEB इंग्लिश का सबसे अंतिम चैप्टर प्रोज सेक्शन कहानी वाले भाग का सबसे अंतिम चैप्टर लेकर के आया हूँ, जिसका हिंदी सारांश मैं बताने जा रहा हूँ। बहुत ही संक्षिप्त में हिंदी सारांश एक एक पॉइंट बता दूंगा। चैप्टर का टाइटल है ए मैरिज प्रपोजल। ए मैरिज प्रपोजल, विवाह का एक प्रस्ताव। यह एक कॉमेडी है, ड्रामा के रूप में ये कॉमेडी है। इसे लिखा गया है एंटन चेखव के द्वारा। एंटन चेखव का जन्म 1860 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1904 ईस्वी में हुआ। एंटन चेखव ये रशियन राइटर हैं। एंटन चेखव रशियन राइटर हैं और ये ड्रामा भी जो लिखा गया है रशियन स्टाइल में लिखा गया है, क्योंकि इनके जो कैरेक्टर्स हैं, पात्र हैं, रशियन टाइप्स के नेम हैं। चलिए इसको वर्क को जानते हैं। एंटन चेखव का जो वर्क है अंकल वाइना, अंकल वाइना जो 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। दूसरा है थ्री सिस्टर्स, द थ्री सिस्टर 1901 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। और तीसरा है चेरी और चार्ड, चेरी और चार्ड जो 1904 में प्रकाशित हुआ है। अब चलते हैं इसके कैरेक्टर पर। इस ड्रामा का जो कैरेक्टर है मेन, उस मेन कैरेक्टर को मैं दर्शाया हूँ। मेन कैरेक्टर्स हैं लोमोव। लोमोव हैं जो नटालिया के पड़ोसी हैं, नेबर हैं। चुबुकोव नटालिया का पिता है। नटालिया चुबुकोव की पुत्री है। इसमें 3 ही कैरेक्टर मेन हैं और कैरेक्टर तो है ही नहीं। ये 1 एक्ट प्ले हैं। चलिए अब चलते हैं इसके हिंदी समरी पर। परिचय, शुरू में परिचय दिया गया है। तीनों कैरेक्टर का परिचय है। जैसे इसमें चुबुकोव हैं, एक बूढ़ा जमींदार है, उसकी एक पुत्री नटालिया है जो 25 वर्ष की है। नटालिया 25 वर्ष की है। वह अविवाहित है। चुबुकोव उसका विवाह करने के लिए चिंतित है। स्वाभाविक सी बात है कि कोई भी पिता अपनी पुत्री का विवाह जब बड़ी हो जाती है तो उसके लिए चिंतित रहती है। नटालिया भी विवाह करने के लिए आतुर है। लगता है कि वह सुंदर नहीं है, परंतु वह थोड़ी बहुत शिक्षित है और घर संभालने में चतुर है। लोमोव उनका पड़ोसी है। वह भी जमींदार हैं और वह 35 वर्ष का है। वह 35 वर्ष का है। याद रखना है, लोमोव का एज क्या है? 35 वर्ष। नटालिया का 25 वर्ष। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। वह अभी कुमारा है। वह शीघ्र उत्तेजित हो जाता है। वह कई तकलीफ़ों से पीड़ित है। उसका दिल धक धक करता है। उसकी कनपटियाँ फड़फड़ाती हैं और उसकी टांगें सुन्न हो जाती हैं। हाइपोकॉन्ड्रिया नाम की बीमारी से ग्रसित हैं। लोमोव जो हैं, जो हीरो हैं इस कॉमेडी के, और हीरोइन है नटालिया। तो लोमोव हाइपोकॉन्ड्रिया नाम की बीमारी से ग्रसित हैं, जिसके कारण उसका दिल धड़कने लगता है तेज़ी से, टांगें सुन्न हो जाता है, कान फड़फड़ाने लगता है। ये परिचय रहा। अब चलते हैं अगला पॉइंट पर। लोमोव डिसाइड्स टू मैरी नटालिया। लोमोव जो पड़ोसी है नटालिया के, वो डिसाइड करते हैं, नटालिया से विवाह करने का निर्णय लेता है। लोमोव अपनी बीमारियों से भली भांति अवगत है। वह समझता है कि वह एक नाजुक अवस्था में पहुंच गया है। अब समय आ गया है कि वह विवाह कर लें। उसे अपना जीवन नियमित करने की आवश्यकता है। वह समझता है कि नटालिया अच्छी पत्नी रहेगी
उसे उससे बेहतर किसी अन्य के मिलने की अपेक्षा नहीं है। अर्थात वह जाहिर कर देता है कि नटालिया जो पड़ोसी हैं लोमोव के, लोमोव उन नटालिया से ही शादी करना चाहता है, करने का निर्णय भी ले लेता है। अब चलते हैं अगला पॉइंट पर। अगला पॉइंट है लोमोव कॉल्स ऑन चुबुकोव। लोमोव कॉल्स ऑन चुबुकोव। लोमोव चुबुकोव से मिलने आता है। लोमोव चुबुकोव से मिलने आता है, यानी चुबुकोव हो गया नटालिया के पिताजी। तब लोमोव जो है एक दिन चुबुकोव के घर आते हैं। लोमोव प्रातः का कोट पहनकर नटालिया के समक्ष विवाह प्रस्ताव रखने के उद्देश्य से चुबुकोव के घर जाता है। सुबह सुबह वह सूट कोट पहन करके जाता है। चुबुकोव को आश्चर्य होता है, परंतु वह लोमोव का सौहार्दपूर्ण स्वागत करता है। लोमोव शर्मीले ढंग से चुबुकोव से कहता है कि वह नटालिया से विवाह करना चाहता है। चुबुकोव को अति प्रसन्नता होती है। वह लोमोव को विश्वस्त करता है कि नटालिया उसे स्वीकार कर लेगी। अब जिस समय में नटालिया के घर पर आते हैं तो नटालिया छत पर रहती है, कुछ दाने उन्हें सुखाती रहती है। केवल वहाँ पर चुबुकोव रहता है, नटालिया के पिताजी। चूँकि पड़ोसी हैं तो नटालिया के पिता से उनका बराबर बातचीत होता रहता था, और नटालिया के पिता के मन में भी था कि लोमोव की शादी नटालिया से हो जाए तो मेरा बोझ हल्का हो जाएगा, ऐसा वो सोचते थे। अगला पॉइंट है लोमोव एंड नटालिया हैव अ क्वारल। लोमोव एंड नटालिया हैव अ क्वारल। लोमोव और नटालिया झगड़ पड़ते हैं। अब देखिए किस बात पर झगड़ते हैं, यहाँ ट्विस्ट है कहानी में। चुबुकोव अंदर जाता है और नटालिया को लोमोव के पास भेज देता है, परंतु वह उसे नहीं बताता है कि लोमोव उसके समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखना चाहता है। चुबुकोव अपनी बेटी से कहता है कि जाओ, तुमसे कोई मिलने आया है, जाकर के देखो। नटालिया लोमोव को औपचारिक वस्त्र पहने हुए देखकर चकित होती है। वह जानना चाहती है कि लोमोव ने औपचारिक वस्त्र क्यों पहन रखे हैं। लोमोव की समझ में नहीं आता कि वह बात कैसे शुरू करें। अब देखिए नटालिया जो छत पर से आती है लोमोव के पास, चूँकि चुबुकोव बोल देता है कि जाओ, तुमसे कोई मिलने आया है अजनबी। लेकिन नटालिया जब आती है नीचे, देखती है कि लोमोव को वह सूट कोट में सज करके गया था। स्वाभाविक सी बात है कि जो कोई विवाह का प्रस्ताव रखने जाएगा किसी लड़की के पास, सज करके तो जाएगा ही, इसलिए वह सूट कोट पहन करके गया था। नटालिया बोली कि क्या बात है, सुबह सुबह सूट कोट पहन करके आए हो। तो बैठा देते हैं, और लोमोव को ये समझ में नहीं आता कि वो बात शुरू कैसे करें। वह नटालिया से कहता है कि वे अच्छे और घनिष्ठ पड़ोसी हैं। वे इतने घनिष्ठ हैं कि उसकी बैलों की घास स्थली उनके भुर्ज वन के साथ साथ है। नटालिया तुरंत उसे टोकती है। ऑक्स मीडोज मिक्स होता है घास स्थली। दोनों के घास स्थली जो थे एक ही जगह थे, यानी खेत जो कहते हैं एक ही जगह सटे हुए थे। नटालिया टोकती, वह उससे कहती है कि घास स्थली उसकी नहीं उनकी है, परंतु लोमोव अपने दावे पर अडिग रहता है। यहाँ पर ऑक्स मीडोज यानी घास स्थली जो था, जो नटालिया के दादाजी को दे दिया गया था, किसके द्वारा, लोमोव के अंकल के द्वारा, उसे उपजा करके खाने के लिए। जब ये लोमोव कहते हैं कि ये घास स्थली मेरा है, तो नटालिया टोकती और कहती कि नहीं, ये घास स्थली तो मेरी है। परंतु लोमोव अपने दावे पर अडिग रहता है। वह उससे कहता है कि उसकी चाची की दादी ने वह उसे परदादा के कृषकों को निःशुल्क प्रयोग करने के लिए दी थी। कौन दी थी? चाची की दादी, क्योंकि वे उसकी ईंटें बनाते थे। 40 वर्ष तक कृषकों ने उनका निःशुल्क प्रयोग किया था। 40 वर्ष पहले दे दिया गया था उसकी चाची की दादी के द्वारा। फिर वे उसे अपने समझने लग पड़े, परंतु
अधिनियम के पारित होने के पश्चात कोई विवाद न रहा। सरकारी रिकॉर्ड में वह उसी की है। अब लोमोब कहता है कि सरकारी रिकॉर्ड में वह घास स्थली मेरा ही है। इस बात से नटालिया और लोमोब में झगड़ा आरंभ हो गया। नटालिया कहती है कि घास स्थली का मूल्य केवल 300 रूबल है। रूबल का तात्पर्य हो गया रूस के पैसे को रूबल कहा जाता है, परंतु वह उस पर अपना हक नहीं छोड़ सकती। लोमोब भी यही बात कहता है। नटालिया कहती है कि वह घास स्थली में घास काटने के लिए अपने नौकर भेज देगी। लोमोब कहता है कि वह उन्हें धक्के देकर बाहर निकाल देंगे। चूँकि यहाँ तो घास स्थली पर बहस छिड़ गई। चूँकि लोमोब गया था वहाँ विवाह का प्रस्ताव देने, लेकिन यहाँ घास स्थली पर जो है झगड़ा हो जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है चुबुकोव्स रोल इन द क्वायरल। चुबुकोव्स रोल इन द क्वायरल, झगड़े में चुबुकोव की भूमिका। अब जब बहस हो रही थी तो वहाँ पर चुबुकोव पहुँचते हैं। चुबुकोव को उनके झगड़ने का शोर सुनाई पड़ता है। वह वहाँ पर आ जाता है। नटालिया उससे कहती है कि वह लोमोब से बता दें कि घास स्थली किसकी है। चुबुकोव नटालिया का पक्ष लेता है। वह लोमोब से कहता है कि उनके कृषक उसकी चाची की दादी को लगान इसलिए न देते थे क्योंकि घास स्थली विवादित थी। लोमोब मामला अदालत में ले जाने की धमकी देता है। चुबुकोव कहता है कि वह तुच्छ व्यक्ति है जो सदा मुकदमेबाजी के लिए बहाना खोजता रहता है। वे एक दूसरे को गालियाँ देते हैं। लोमोब उत्तेजित व अधीर हो जाता है। उसका सिर फड़फड़ा रहा है, उसकी टांगें सुन्न हो गई और उसकी आंखें ऐंठ गई हैं। वह रोता चिल्लाता है। चुबुकोव और नटालिया उस पर निर्दयता से चीखते रहते हैं। लोमोब धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ता है और गली में चला जाता है। अब देखिए उनके पिताजी आए तो वो भी लोमोब का ही दोस्त ठहराया, क्योंकि पिताजी जानते थे कि वास्तव में घास स्थली लोमोब का है, लेकिन उसने नटालिया को खुश करने के लिए कह दिया कि घास स्थली मेरा है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है नटालिया इज ईगर टू मैरी। नटालिया इज ईगर टू मैरी लोमोब। नटालिया उससे विवाह करने के लिए व्याकुल है। अब वह गली में चला जाता है। चूँकि पहले बता चुके हैं कि लोमोब हाइपोकॉन्ड्रिया नाम की बीमारी से ग्रसित है। उसका दिमाग सुन्न हो जाता है, पैर सुन्न हो जाता है, दिल धड़कने लगता है और वो चीखते हुए वहाँ से बाहर चला जाता है। कहते हैं कि मैं इस पर मुकदमा कर दूंगा, ये घास स्थली मेरा है। उस बीच चुबुकोव बताते हैं कि नटालिया को कि लोमोब तुम्हारे साथ विवाह करने का प्रस्ताव लेकर के आया था और तुम किस बात से झगड़ने लगी। जब लोमोब चला जाता है तो चुबुकोव नटालिया को बताता है कि वह उसके पास विवाह प्रस्ताव लेकर आया था। इस समाचार से नटालिया को बड़ा धक्का लगा। वह उन्मत्त हो जाती है। वह यह बात उसे पहले न बताने के लिए दोषी कहती है। वह अपने पिता को कहती कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई। वह उस पर उनके बीच झगड़ा करने का आरोप भी लगाती है। अब वह पिता से झगड़ने लगती है कि आपने यह बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। वह रोने लगती है। वह उसे लोमोब को लौटा आने के लिए कहती है। वह उसे विवाह करने के लिए बेचैन है। वह उसे तुरंत स्वीकार करना चाहती है। चुबुकोव उलझन में है। वह उस व्यक्ति को कैसे लौटा कर लाएं जिसका उसने निरादर किया है और उसे गालियां दी है। वह खिन्न है। वह कहता है कि उससे अच्छा है कि वह आत्महत्या कर ले, परंतु उसकी खुश किस्मत से निर्लज लोमोब स्वयं ही लौट आता है। चुबुकोव लोमोब और नटालिया को अकेला छोड़कर घर के अंदर चला जाता है। होता क्या है कि लोमोब फिर रास्ते में जाते हुए सोचता है कि मैं तो विवाह का प्रस्ताव लेकर के गया था, लेकिन फिर मैं झगड़ने क्यों लगा। वह पुनः वापस वहाँ से लौट आता है।
फिर नटालिया के घर पर। अगला पॉइंट है लोमोव एंड नटालिया क्वारल्स अगेन। लोमोव और नटालिया फिर झगड़ पड़ते हैं और फिर लोमोव अंदर आता है, बैठता है, फिर बातचीत शुरू हो जाती है। नटालिया के पिताजी वहाँ से फिर चले जाते हैं, कहते हैं कि लो अब तुम लोग फिर बात करो। नटालिया चाहते हैं कि लोमोव उसे तुरंत विवाह प्रस्ताव कर दें ताकि वह उसे स्वीकार कर ले। वह लोमोव से मृदुता से, सावधानी से बात करती है। वह उससे क्षमा भी मांग लेती है। वह कहती है कि वास्तव में घास स्थली उसी की है, परंतु लोमोव वही राग गाने लगता है कि उसका हक कैसे है। नटालिया विषय परिवर्तन करने का प्रयास करती है। वह उससे पूछती है कि शिकार खेलने कब जाएगा। वो बात को बदलना चाहती है, शिकार खेलने कब जाएगा। लोमोव नटालिया को बताता है कि उसका श्रेष्ठ कुत्ता गैस लंगड़ा हो गया है। उसका श्रेष्ठ कुत्ता गैस लंगड़ा हो गया है। गैस, वह कहता है कि उसने उसके 125 रुपये चुकाए थे। नटालिया कहती है कि उसने मूल्य अधिक दिया था। उसके पिता ने लिप 85 रूबल का खरीदा था। अब यहाँ याद रखिए आप लोग, लिप जो है नटालिया के कुत्ते का नाम है, गैस लोमोव के कुत्ते का नाम है। तो लोमोव के कुत्ते का दाम क्या है? 125 रूबल और नटालिया के कुत्ते का दाम 85 रूबल। और गैस की तुलना में लिप बहुत बढ़िया शिकारी कुत्ता है, ऐसा लोमोव कहता है। अब वे बहस करने लगते हैं कि दोनों कुत्तों में कौन सा कुत्ता बेहतर है। लोमोव कहता है कि लिप बेकार कुत्ता है क्योंकि उसका निचला जबड़ा ऊपर वाले से छोटा है, परंतु नटालिया इस पर हट करती है कि लिप गैस से बेहतर है क्योंकि वह नस्लदार कुत्ता है, जबकि गैस दोगला है। दोनों दावा करते हैं कि उसका कुत्ता बेहतर है। दोनों में से कोई भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। अब दूसरी बार जो झगड़ा होता है कुत्ते पर हो जाता है। लोमोव कहता है कि मेरा गैस कुत्ता जो है बेहतर है। नटालिया कहती कि मेरा लिप जो है कुत्ता का नाम है लिप बेहतर है। इस पर दोनों फिर झगड़ पड़ते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है चुबुकोव सपोर्ट्स नटालिया अगेन। चुबुकोव सपोर्ट्स नटालिया अगेन। चुबुकोव नटालिया का पक्ष फिर लेता है। चुबुकोव नटालिया का पक्ष फिर लेता है। चुबुकोव फिर आ जाता है। नटालिया और लोमोव दोनों उसका फैसला पूछते हैं, इन दोनों कुत्तों में कौन सा बेहतर है। चुबुकोव कहता है कि गैस शुद्ध नस्ल का है और उसकी टांगें मजबूत हैं, परंतु बहुत बूढ़ा हो गया है और उसकी थूथन बहुत छोटी है। थुथुन का मतलब मुंह हो गया। लोमोव के दिल की धड़कन फिर तेज हो गई। लोमोव चुबुकोव को याद दिलाता है कि वह म्यू स्किनफील्ड में वे शिकार कर रहे थे। गैस काउंट के कुत्ते के बराबर भाग रहा था, परंतु लिप पिछड़ गया था। चुबुकोव ने कहा कि लिप इसलिए पिछड़ गया था क्योंकि काउंट के सहायक ने उसे चाबुक मारा था, क्योंकि वह हर व्यक्ति के अच्छे कुत्ते से ईर्ष्या करता है। परंतु लोमोव दावा करता है कि लिप को चाबुक इसलिए मारा था कि वह लोमरी का पीछा करने के बजाय भेड़ों के पीछे भागने लगा था। इस पर चुबुकोव को क्रोध आ गया। वह बोला, यह झूठ है। वे एक दूसरे को गालियां देने लगे। फिर जो है लोमोव और चुबुकोव एक दूसरे को गालियां देने लगते हैं। वे एक दूसरे के परिवार में दोष निकालने लगे। लोमोव फिर व्याकुल हो गया। उसका दिल धक धक करने लगा। उसकी हालात पहले कभी इतनी बुरी नहीं थी। वह पानी पीता है, परंतु चुबुकोव और नटालिया उस पर चीखते रहते हैं। लोमोव भी उस पर चीखता है। लोमोव चीखता है कि उसका दिल बैठ रहा है, वह मर रहा है और वास्तव में गिर जाता है। चुबुकोव भी की तबीयत खराब है। अब दूसरी बार जो झगड़ा हुआ इतना बढ़ जाता है
कि वह लोमोव गिर जाता है। चुबुकोव की भी तबीयत बहुत खराब हो जाती है। अब अंतिम पॉइंट है, नटालिया एंड लोमोव आर मैरिड। लोमोव व नटालिया का विवाह हो जाता है। लोमोव नटालिया का विवाह हो जाता है। यहाँ पर ट्विस्ट है कहानी में। नटालिया फिर उन्मत्त हो जाती है। वह मानती है कि उसका प्रेमी मर गया है। लोमोव इस तरह से गिरता है कि जैसे लगता है कि वह मरा सा जमीन पर पड़ा हुआ है। अब नटालिया रोने लगती है। विवाह करने का अवसर जाता रहा है। वह लोमोव को हिलाती डुलाती है। वह उसकी सहायता के लिए डॉक्टर बुलाना चाहती है। लोमोव पुनः होश में आने लगता है। चुबुकोव लोमोव व नटालिया के हाथ मिला देते हैं और उधर चुबुकोव जो है वह गिर जाता है। वह भी कहता है कि मैं मर रहा हूँ। वहीं पर दोनों बैठे हुए हैं और नटालिया के हाथ लोमोव के हाथ में देते हुए चुबुकोव कहते हैं कि लो अब तुम इसे संभालो। वह लोमोव से कहता है कि नटालिया ने उसे स्वीकार कर लिया है। वह लोमोव से उसे चूमने के लिए कहता है और लोमोव उसे चूम लेता है। नटालिया प्रसन्न है, परंतु वे अब भी बहस कर रहे हैं कि उसका कुत्ता बेहतर है। चुबुकोव सबसे अधिक प्रसन्न है। तीनों में लोमोव, नटालिया और चुबुकोव में सबसे अधिक प्रसन्न चुबुकोव है। उसे चैन मिल गया है क्योंकि अंततः उसकी पुत्री का विवाह हो गया है। वह इसे शैंपेन से मनाता है। शैंपेन एक शराब का नाम है। फिर तीनों आपस में शराब पीते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। यहीं पर इस कॉमेडी का अंत होता है। इसमें ये देखा गया है कि जब भी हम विवाह का प्रस्ताव लेकर के जाते हैं तो डायरेक्ट उस बात को कह नहीं पाते हैं, अर्थात डर सा लगा रहता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।